नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में, जिसको हम तितली का प्रभाव ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में। ये जो बात है बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है, लेकिन इस बात में दोस्तों बहुत कुछ सीखने के जैसे भी है। ये जिनको पता नहीं होगा इनको मैं कहता हूँ कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट इसको कहा जाता है दोस्तों कि जैसे दुनिया समझो बहुत बड़ी है, तो ऐसे दुनिया में अगर कोई एक तितली ब्राज़ील में रह के, ब्राज़ील के एक छोटे से शहर में रह के समझो, वहाँ पर अगर वो उड़ती है तो उसके पंखों से इतनी बड़ी आंधी आ सकती है कि दूसरे एक कोने में, धरती के कहीं ना कहीं दूसरे कोने में, जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, तो उसमें बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है, बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। और इसकी वजह क्या होगी? ब्राज़ील में एक छोटी सी तितली फड़फड़ा रही है। इसका हम शब्दशः जब अर्थ लेंगे दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये सुना था, मैंने यही सोचा कि क्या ये ऐसी क्या निरर्थक ये बातें हैं, ऐसे कैसे होगा? एक छोटी सी तितली, उसकी शक्ति कितनी होगी, और उसके अगर पंख भी ऐसे फड़फड़ाए तो उससे भी कितना हवा निर्माण होगा। इसका इसका जो प्रभाव है वो इतना कैसे पड़ेगा कि धरती के दूसरे कोने में, जैसे आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे हवा डालूँ तो थोड़ा सा वही के आजू बाजू की कुछ चीज़ें थोड़ी सी हिले या फिर ना भी हिले, लेकिन ज़रा सा यहाँ पर एक तितली यहाँ पर फड़फड़ा रही है, उसकी तो हवा उतनी नहीं होगी, लेकिन इसका जो प्रभाव है इतना कैसे होगा कि धरती के एक दूसरे कोने पर इतने बड़ा तूफान आ जाए। तो आखिर कैसे होगा? इस तरीके से मुझे लगता था दोस्तों। लेकिन और भी हम गहराई में जाए तो ये जो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, ये जो कही जाती है बातें, ये इतनी छोटी सी नहीं है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इसको दर्शाती है कि कभी कभी कुछ ऐसी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जिसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा कल बड़ा हो सकता है। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी जो क्रांति है उसके बारे में सोचें कि धीरे धीरे पहले पहले लोगों को थोड़ा सा अन्याय उन पर लगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अन्याय होने लगा, और उसका बाद में जो रिज़ल्ट निकला वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकला, जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोगों को मार दिया। बाद में बहुत सारी ऐसी क्रांति जैसी उस वक्त बात हुई थी दोस्तों। या फिर हम अगर बात करें कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध की, तो पहला जो विश्व युद्ध है वो जिस कारण से हुआ शुरुआत में, उसमें किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा युद्ध इससे होगा। इसके वजह से वो पहला विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ और धीरे धीरे दोस्तों 1918 तक वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ, तो उसका भी पहले विश्व युद्ध ही है दोस्तों। पहला विश्व युद्ध अगर नहीं होता तो हो सकता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं होती। आप सोचिए कि पहले विश्व युद्ध के पहले थोड़ी सी एक घटना हुई थी, उसके वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ था जिसमें जर्मनी पर बहुत सारे लोगों ने, जैसे हिटलर की सोच थी कि जर्मनी पर बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं कि पहला अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं होता। इससे हम यही सीख सकते हैं दोस्तों कि जो छोटी सी आज बात हमें लग सकती है वो कितना गहरा और कितना प्रभाव डाल सकती है इंसान के फ्यूचर पर। अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हुई या फिर जागतिक लेवल की बातें हुई। यहाँ पर हम जागतिक लेवल की बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी खुद की हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक इंसान, उसका एक दोस्त है और वो दोनों अच्छे दोस्त है। दूसरा जो दोस्त है वो एक नंबर का शराबी है। उसने इस लड़के को बिगाड़ दिया, एक ही गिलास पी लो, कुछ नहीं होता, ये दवाई जैसा है। आज भी मैं देखता हूँ कि बियर के अच्छे इफ़ेक्ट या फिर कोई शराब हो उसके अच्छे इफ़ेक्ट, ऐसे बहुत सारे लोग ब्लॉग भी लिखते हैं नेट पर। क्या है दोस्तों, ये मैं आपको सच बोलूँ ना, लोगों को बिगाड़ने का ये तरीका है कि नहीं ये अच्छा ही होता है, नहीं ये शरीर के लिए अच्छा ही होता है। हमारे शरीर के लिए दवाई भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें ये लोग क्यों नहीं बोलते कि आप दवाई पी लो या फिर आप कोई एनर्जी ड्रिंक पी लो, जैसे आंवला शरबत वगैरह। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, और उस आंवला जैसा जो फल है दोस्तों, या फिर उसको हम क्या कहें, बहुत औषधि होता है हमारे शरीर के लिए, तो वो आप क्यों नहीं पी सकते? या फिर आप दूध क्यों नहीं पी सकते? बियर में ही अच्छे गुण होते हैं, ऐसे नहीं है बातें, खामा बस दूसरे को बरगलाना। तो ऐसा जो दो लड़के हैं उसमें से एक लड़का शराबी है, उसने अपने दोस्त को बिगाड़ दिया ऐसे, और वो एकदम शराबी हो गया। बाद में जो दूसरा जो जो अच्छा इंसान था वो एकदम बुरा बन गया और अपनी पत्नी को, अपने माँ को वो परेशान करने लगा, और धीरे धीरे वो अपना काम बीम छोड़ के वो कहीं ना कहीं ऐसे ही शराब पीकर पड़ता रहा। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसके घर वाले एकदम परेशान हो गए और बाद में एक दिन वो शराब पी कर एकदम इस दुनिया से चला गया। ये जो बात है दोस्तों, ये भी मुझे कहीं ना कहीं बटरफ्लाई इफेक्ट ही लगती है, क्योंकि उसके दोस्त ने अगर उसको वैसी लत नहीं लगाई होती तो इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पर बस उस इंसान का बुरा नहीं हुआ है दोस्तों, उसके जो परिवार वाले हैं उनकी इसमें कोई भी 1% की भी गलती नहीं है। अगर उस दोस्त की हम बात करें कि नहीं, उसको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए था कि बाबा मैं नहीं पीऊँगा, तुम कितने भी मुझे फोर्स करो, लेकिन उसने वो नहीं कहा, तो ये उसकी गलती हम कह सकते हैं। लेकिन उसके माता पिता की या फिर उसके वाइफ की क्या गलती है, आप सोचिए। ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है दोस्तों, ये छोटी सी ही बात है, लेकिन ये अपना इतना गहरा और इतना डीप प्रभाव डालती है
कि जहाँ पर जिन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, ऐसे भी जो लोग हैं इसके चपेट में आ सकते हैं। तो ये सबसे बुरी जो बात है बटरफ्लाई इफेक्ट की वो यही है कि कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपने आप पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। बहुत बार छोटी सी चीज़ एक हमारे जीवन में चालू हो जाती है, हमारे मन में होता है कि शायद ये गलत तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जो बात है दोस्तों इतना गहरा और इतना बुरा परिणाम हो सकता है कि हमारे सामने लाए कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसलिए जितना हो सके मैं आपको सच बोलूँ तो सचेत होकर हमें कर्म करने की आवश्यकता है। हाँ, हमने कभी भी कुछ बुरा नहीं किया और हमारे साथ बुरा हुआ तो ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी हमारी गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर आज हमें पता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ और उसका परिणाम भी कल बुरा हो सकता है, तो ऐसे वक्त में उसी वक्त अपने आप को ब्रेक लगाना, इसी वक्त उस कार्य को रोकना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो बात है बस हम बुरे तरीके से नहीं लेते दोस्तों, हम कुछ अच्छे भी तरीके से लेते हैं। जैसे आज हम मतलब ध्यान करना इसको भी हम बटरफ्लाई इफेक्ट से देख सकते हैं कि पहले शुरुआती दोस्तों मतलब दौर में ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हर एक इंसान के लिए। मतलब अगर हम 2 मिनट का भी मतलब प्रयास करें तो वो भी नहीं होता है, एक दो मतलब 4-5 सेकंड के बाद कुछ ना कुछ विचार आ ही जाते हैं। लेकिन इसको भी हम बटरफ्लाई इफेक्ट के जैसे देख सकते हैं कि पहले हम 5 मिनट अच्छे से करना सीखा, बाद में 10 मिनट, बाद में 15 मिनट, ऐसा करके आज हम मतलब 40 मिनट बहुत ही अच्छे से ध्यान कर पा रहे। तो हो सकता है कि हम उस सिद्धि को प्राप्त कर ले जहाँ पर हम कहीं ना कहीं ध्यान में खो सकते हैं या फिर ध्यान के आगे आगे एक एक सीढ़ी पार कर सकते हैं। ध्यान ये जो मतलब बात है दोस्तों हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। ये इंसान को एक स्थितप्रज्ञ जैसा उसका मन बना सकता है। बाद में ऐसा जो इंसान है दोस्तों कुछ जन्मों में ही उसको मोक्ष भी मिल सकता है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, छोटी सी चीज़, पहला तो 2 मिनट का भी नहीं हो रहा था, छोटी सी इससे हमने मतलब कहीं ना कहीं प्रयास किया, लेकिन आगे उस इंसान को मोक्ष मिल गया। मतलब एक छोटी सी बात कितना इंसान का अच्छा भी कर सकती है। जैसे हमने पहला देखा शराब का, जहाँ पर वो पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर सकती है, लेकिन यहाँ पर उसके आत्मा का इतना वो बड़ा विकास भी कर सकती है कि जहाँ पर फिर से उसको पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बात है मुझे इसके लिए आपको समझानी थी दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छी हो या फिर बुरी हो, ऐसी चीज़ें जो है आगे बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकती है। इसलिए हमारे जीवन में जिसको हम चॉइस कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे, इसको जितना हो सके अच्छे विचार से और चारों मतलब बाजू से विचार करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ये जो बात है वो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज हम कुछ बुरा करते हैं तो हो सकता है कि आज किसी को पता नहीं है, लेकिन कल ये बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर डाल सकता है। और आज अगर हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन उसको हम अच्छे से कर नहीं पा रहे, तो आप जितना हो सके अच्छे से कोशिश करना दोस्तों। हो सकता है कि वो जो बात है आपके साथ कल इतना अच्छा करे कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।